लेट मी टेल यू कि मेरे साथ क्या गलती हुई। तो 9:20 के आसपास मेरा अपने आप से एक 75 रुपए का कॉल आई थिंक बाई हो गया था, सॉरी सेल हो गया था। एंड आई वॉज कम्प्लीटली नॉट श्योर कि ये क्या हो रहा है। एंड देन 9:22 के आसपास 41,600 का फिर से बाई हो गया आई थिंक 90 रुपीज पर। एंड देन अगेन 9:27 पे मेरा 51 रुपीज पे बाई हो गया। आई थॉट कि कल वाला जो पोजीशन है पॉसिबली उसके लिए हो रहा है ये। आई वॉज वेरी ओके विथ इट। देन अगेन 10:03 पे मेरा 41,700 का कॉल एक बार, दो बार, आई थिंक 3 बार परचेज हुआ, सॉरी 2 बार सेल हुआ और एक बार परचेज हुआ। मुझे लगा कुछ प्रॉपर ग्लिच आ रहा है पॉसिबली फ्रॉम दिस थिंग और LBW। लेकिन उसके बाद जस्ट 11 बजे के आसपास मैंने देखा फिर से कुछ अब नॉर्मेलिटीज आ रही हैं। एंड देन 11 और 12 के आसपास मैंने एग्जिट करने की कोशिश की। एंड ड्यूरिंग दिस एग्जिट मैं एक्चुअली 2 बार एग्जिट कर गया और मुझे पता ही नहीं चला। सो जो मेरा पहले का जो सुबह का मेरा पोजीशन ओपन था 75 रुपीज का, उसको मैंने 90 रुपीज पे वापस से स्क्वायर ऑफ किया। बट डबल क्लिक की वजह से उसने 2 सेकंड के अंदर मेरे पास 2 बार मुझे खरीद के दे दिया। सो 91 एंड 90 अगेन मैंने बहुत माथापच्ची करी और 1 बजे के आसपास मैं दोबारा से एग्जिट कर पाया अपने 41,600 के पोजीशन से 156 पर। लेकिन मेरी एक 41,600 की 41,600 की पोजीशन खुली रह गई। ऑलराइट, नाउ यू नो व्हाट आई एम डूइंग अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन, ताकि जब मुझे उनके कस्टमर के से बात करनी हो तो आई हैव क्लैरिटी। सो यू गाइज हैव एनी क्लैरिटी कि आपके साथ किस इसमें किस सीरीज में काम हुआ था? इफ नॉट, आई हाईली रिकमेंड यू गोइंग बैक टू योर एक्सेल शीट एंड मेकिंग वन। ओके सर जी, मतलब एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। मैंने स्क्रीनशॉट्स तो ले लिए थे बट मेरे को यस, सर उनके नो, कॉन्ट्रैक्टर नोट आया तो उसमें। नहीं कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको एक NSC भेजता है वो, और एक हाँ जी, आपको फिनवेशिया ने भेजा होगा वो। क्योंकि मुझे हाँ जी, पहले 13 या 14 हज़ार रुपए का नुकसान दिखा रहे थे, उसके बाद फिर 13-14 हज़ार रुपए का प्रॉफिट दिखाया और जो फाइनल आया है, इसलिए मैंने इवन टाइम भी लिख रखा है 12:10 PM पे 14 तारीख को मुझे ये आया है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सारे डेट्स भी लिखे हैं सो दैट मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो जब मैं उनसे बात करूं मुझे अपना केस देने में। हुआ क्या कि मेरे सारे ट्रेड्स क्लोज हो चुके थे तो मुझे लगा मुझे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है और मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। आफ्टर द एक्सपायरी मैं ओके। नॉर्मल अपने ट्रेडिंग के सारे जर्नलिंग के पीछे लग गया एंड क्लास भी थी तो आई फॉरगॉट अबाउट इट एंड मैं ले नहीं पाया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन नॉट से कि आपने कुछ गलती की है या फिर क्या है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, दिव्यम यहाँ तक आपको क्लैरिटी है? सर मेरे को ये था कि लाइक अब जैसे कि ये लॉसेस लगे हैं, यस, सर ये केस कहाँ पे हम शो करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी इस चीज का नहीं पता। ओके परफेक्ट। सो हमारे मेंटर ने आगे बढ़ के बात करी है, उनको भी मेरी तरह लॉस नहीं लगा है क्योंकि वो ऑलरेडी फिनवेशिया भी बहुत छोटे अमाउंट से कर रहे थे, मैं भी बहुत छोटे अमाउंट से कर रहा था, लेकिन काफ़ी सारे लोग बहुत सब्सटैंशियल अकाउंट के साथ कर रहे थे। सो कुछ लोगों का इवन 100% तक जो इन्वेस्टमेंट है वो फिनवेशिया पे था एंड उस पे 30%, 40%, 80% तक वाइप ऑफ हो जाना पूरा का पूरा आपका कैपिटल इज अ शॉक। एंड अगेन मैं बता दूं, दिस इज अ अनसिस्टमैटिक एरर, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हमारे सर ने बोला कि उन्होंने इतने साल के अपने करियर में भी आज तक कभी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। वन डे के लिए ग्लिच होता है बट दैट इज API ग्लिच, जहां पर आपका जो एल्गो है तो वो कम्युनिकेट नहीं करता है सिस्टम के साथ एंड दैट मेक सेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि एल्गो कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा है, फ्रंट एंड पे कुछ हो रहा है, बैक एंड पे कुछ हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। आप में से कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, इवन कई लोगों से मेरी बात भी, तो उन्होंने कहा सर फिनवेशन ने तो सारी चीजें साइन करवा के रखवा ली है, तो नाउ व्हाट? अब तो हम लोग किसी भी तरीके का केस नहीं कर सकते, इवन हम लोग कोई भी लीगल प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकते, राइट? यू रिमेम्बर वो लिखा रहता है कि किसी भी डिस्प्यूट में हमारा से फुल एंड फाइनल होगा। डू यू गाइस रिमेम्बर दैट? कभी पढ़ा है किसी ने? सो लीगली दे आर कंप्लीटली इम्यून। नाउ द सर पॉइंट मेरा जी, उतना ना लिखा एक रहता है एक ना कि अभी एक सेकंड, एक सेकंड, एक जन, अनिल जी पहले आप बोले, आशीष जी पहले आप बोले, फिर अनिल जी आप जी। मेरा ज्यादा दिखा रहा है सर बैलेंस, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कितना दिखा रहा है? 77, मेरा 60,000 जितना होना चाहिए वो 77 दिखा रहा है। ओके, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट शीट को आपने मैच किया था?
नहीं अभी तो कुछ किया नहीं मैंने तो। प्लीज कर ले मंडे को सुबह सी अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि वहां क्या पोजीशंस खुले हुए हैं या फिर क्या है। ओके, यस मंडे यस। को जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:30 तक अगर आप किसी पोजीशन से एग्जिट करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अंडर स्क्रूटिनी। अगर नौ इसका तीस के मतलब कि बाद अभी ये, कोई भी पोजीशन खुली हो सकती है ऐसा? अरे हो सकती है, आप खुद सोचे ना, हम लोग नेक्सस करते हैं राइट, विच इज नेक्स्ट यस वीक का। यस यस ओके, एंड एक मैंने पिक्यूलर चीज नोटिस करी है, मैं फिन निफ्टी में काम नहीं करता हूँ कभी, तो मेरा फिन निफ्टी परचेज नहीं हुआ है, मेरा यस यस। निफ्टी परचेज नहीं हुआ है। आई थिंक कुछ लोगों का स्टॉक ऑप्शंस भी हुआ है, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ लोगों का स्टॉक ऑप्शंस भी हुआ है। तो जो जिसमें काम करता है उसको उस टाइप का एरर आ रहा है। तो अभी तक अनक्लियर है एंड वी डोंट नो कि मंडे को क्या होगा। हाँ मेरा भी वही, मेरा भी 2 लॉट पे ही काम हुआ है, जितना भी हुआ है वो 2 लॉट पे ही काम हुआ है। मैं करेक्ट दो करेक्ट। लॉट पे ही करता हूँ उसमें। यस, तो सी फॉर एग्जाम्पल मेरा भी 100 लॉट पे हुआ है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट कि अगर मेरा 1,000 1,800 लॉट पे हो रहा होता तो मेरी क्या हालत होती, एंड उस पर अगर कवर अप भी हो गया होता तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या हुआ, और इसमें हमने जो सिग्नेचर किया है दैट इम्यून्स देम फ्रॉम एनी लीगल एक्टिविटीज एज पर माई नॉलेज टिल नाउ। बट जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है वी कैन टेक अप दिस केस, एंड माई मेंटर Maria sir has said that they are also looking for legal, what do you say, solutions. So legal people will look into it and they see. But the important point is कि आपको पता तो होना चाहिए गलती कहाँ है, और गलती पता होने के चलते क्या है कि आप जब मंडे को सुबह सुबह लॉग इन करेंगे और 9:16 पे अचानक से दिखाता है कि आपके इतने सारे पोजीशंस ओपन है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोजीशंस खुद से खुले हैं या नहीं खुले हैं या फिर क्या हुआ है, एंड यू हैव टू बी इन द पोजीशन वेयर यू हैव टू एग्जिट इट, राइट? I don't know why many people are absent in this class. They should be here. मंडे को क्या होगा किसी को नहीं पता है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए लगा के रखे हुए हैं और यहाँ से गायब है। I don't know how they are sleeping. And if they are not, and if they are okay with it, then it is fine. But many people are not. So मैंने आप लोगों के साथ एक ग्रुप भी शेयर किया था टेलीग्राम पे, where there are almost people rising like anything, around 1500-1600 people है. So there is a lot and lot of people who are already in this trouble. And सेबी के सर पास भी जी बोले दिव्यम। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, नहीं बट नहीं, सर कोई नहीं, मेरा बोले प्लीज। क्वेश्चन है कि जैसे कि थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है, जी तो सर हमारे मंडे को ओपन कैसे हो सकते पोजीशंस, मतलब वेरी नेक्स्ट गुड, वीक की एक्सपायरी? तो चलिए ये ठीक है, मेरा थैंक थोड़ा यू, बहुत अच्छा सवाल। ये वाला प्रॉब्लम ना मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा था अगले वीक का कैसे होगा, लेकिन आपको याद होगा हम लोग नेक्सस करते हैं राइट, यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट वीक अननोन स्टॉप लॉस सिस्टम्स। यस सर। तो हो सकता है राइट, क्योंकि मैंने कुछ लोगों का देखा उनका अप्रैल एक्सपायरी खरीदाया हुआ था, तो अप्रैल एक्सपायरी क्यों एक्सपायर करेगा, वो तो अप्रैल लास्ट वीक तक चलेगा राइट। यस सर। ठीक है, अप्रैल लास्ट वीक मतलब 27 अप्रैल तक। एंड हाउ डू वी नो कि हमारा कुछ ऐसा परचेज नहीं हुआ है, सिस्टम्स पे कुछ आ नहीं रहा है, उस पर वो पैसा विड्रॉ करने नहीं दे रहे हैं, उस पर आप चेक कर नहीं सकते कि क्या पोजीशंस हैं या हमारा फंड बैलेंस कैसा है, आप विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे होंगे राइट। सर कॉन्ट्रैक्टर नोट में पता चल जाएगा? सी कॉन्ट्रैक्ट नोट पे जब आप मैच कीजिएगा ना तो उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट नोट आया होगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको एनएससी की तरफ से आया होगा, आपको दोनों को हाँ जी। मैच करना। क्या मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर करूं? यस सर, श्योर सर। ओके, सो आप अगर देखेंगे तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कर रखा है। सो दिस इज एनएससी ट्रेड रिपोर्ट, ये हर दिन आता है हम लोग को, शायद बहुत लोगों को पता है बहुत लोगों को नहीं पता है। सो ये हमारा एनएससी ट्रेड रिपोर्ट है जो मुझे एनएससी की तरफ से आया है, और ये वाला जो ये फिनवेशिया की तरफ से मुझे आता है हर बार। ओके, हर दिन आता है आपको, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, मुझे यस इसको, सर, आता है, मैंने देखे ये चीज ना, यस, एनएससी और पिंक बीएससी पिंक सेंडिंग जो वॉयलेट भी। और पिंक कलर में हाँ। लिखा रहता है राइट। यस, यस सर, यस देखा आपने क्या मैंने। करना है, आपने दोनों को नोट कर लेना है। ठीक है, मैंने पूरा बैठ के नोट किया, एंड दिक्कत उनके साथ है जिनकी थर्सडे को बहुत सारे पोजीशंस खुलते हैं और बंद होते हैं। मेरा कम से यस कम सर। प्राइमरी अकाउंट नहीं है तो मुझे इतनी दिक्कत है, बिकॉज कॉपीइंग इट वाज अ हेडेक। लेकिन आपको ये चीज करके रखना चाहिए। अगेन, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा थिन एयर में बनता है। गाइज, वो जो थिन एयर वाली बात होती है वो गलत होती है, और जो मेहनत वाले दिन होते हैं ये है वो मेहनत वाले दिन, जिसमें आपको बैठ के एक्सेल शीट बनाना पड़ता है, सारे के सारे डेटाज एक करने पड़ते हैं। बिकॉज सी मैं तो दिल से चाहता हूं कि ऐसा हो कि थर्सडे सबकी लाइफ से ही खत्म हो जाए, जो कि 13th वाला था। ठीक है, वो फ्राइडे द 13th हो गया है सबका। ओह वेरी नाइस।
ओके, थर्सडे द 13th। ओके, थर्सडे द 13th हो गया है सबके साथ, और इट वाज अ नाइटमेयर फॉर अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल। मैं जैसे मैं ग्रुप में भी पढ़ रहा था, सो दे आर लाइक शैटर्ड, दे आर डिवास्टेटेड, दे आर लाइक कि सर पूरा का पूरा कैपिटल जा चुका है। एंड इवन हमारे साथ जैसे सौरभ घोष जी जुड़े हुए हैं, आई थिंक उनका अब 350 रुपए का लॉस दिखा रहा है, बट आई थिंक थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले मॉर्निंग के दिन उनके 3.5 लाख रुपए का लॉस दिखा रहा था। लेट्स सपोज मंडे मॉर्निंग को आपका ये कोई पोजीशन खोल के रखते हैं और M2M आपका अचानक से 40-50 हजार का दिखाते हैं, या फिर मान लीजिए 5 हजार का भी दिखाते हैं, देन हाउ विल यू चैलेंज की ये नहीं है। तो इन्होंने जो वीडियोस शेयर किए हैं, आप उस पर जाए, मैंने ग्रुप पे लिंक भी शेयर किया होगा, अनिवन नहीं किया तो मैं कर दूंगा। तो अगर आपको वो मिलता है तो प्लीज उसको देखिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इनको क्लोजली फॉलो करें कुछ टाइम तक के लिए। मंडे एंड ऑफ द डे तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। मुझे तो बस ये सोच सोच के पसीना आता है कि अभी फिनवेशिया के ऑफिस में कैसा डिस्कशन चल रहा होगा, वो लोग क्या सोच रहे होंगे बैठ के। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग अपने तरफ से कर सकते हैं, ये सारे के सारे ट्रेड्स आप ओके रखें। मेरा इसमें से ट्रेड आई थिंक बस मैंने एक ये लिया है ट्रेड, और ये शायद मेरे गलती से जो ट्रेड्स हुए हैं वो हैं 2-4 ट्रेड्स, क्योंकि मुझे अब डिफरेंस भी नहीं पता कि इसमें से कौन सा ट्रेड मेरा असली है, कौन सा ट्रेड नकली है। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने 1-2 जगह पंच किया था ताकि मैं वहां से बाहर निकल सकूं, लेकिन वो बार बार रिजेक्टेड दिखा रहा था। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि वो ट्रेड रिजेक्ट नहीं हुए थे, बल्कि वो ट्रेड एक्टिवेट हुए थे। वी डोंट नो कितने सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं, और उनके अकाउंट में कितने सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो रिजेक्टेड दिखा रहे थे बट रिजेक्टेड नहीं है। सो नाउ इज द पॉइंट व्हेन यू हैव टू गो अहेड एंड मेक दिस एक्सेल शीट। मैंने कल भी वीडियो शेयर किया, आई थिंक आप लोगों ने ग्रुप में मिस आउट किया है। कल भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली थी, आज भी मैंने सबको प्रॉम्प्टली कहा था, और आज हमारा इनर सर्कल कॉल का मेन पर्पस भी यही था। ये सर कल भी आपने डाला था सर। तो प्लीज उसको कंप्लीट रखे। कल को अगर ऐसा होगा कि आप ओपन करेंगे फिनवेशिया और अचानक से आपका 50% कैपिटल जा चुका होगा और आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है नहीं करना, लेट्स सपोज आप 1 लाख 2 लाख रुपए का स्टॉप लॉस लॉस देख रहे होंगे, आपकी उंगलियां काम नहीं करेंगे कि क्या मुझे एग्जिट करना है या नहीं करना है। फोन करके इधर उधर पूछ रहे होंगे, सर निकलना है नहीं निकलना है, क्या करूं सर, मेरा इतना लॉस नहीं था सर, ये मैंने पोजीशन काट दी थी। कोई नहीं बताएगा। 9:30 के बाद से इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल दे रखा है कि भैया 9:30 के बाद अगर आप कोई भी ट्रेड में रहते हो तो हम लोग ये मानेंगे कि वो आप अपने मर्जी से हो। तो अब इनकी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको फॉलो करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंसिडेंट कैन मेक और ब्रेक फिनवेशिया, कैन मेक और ब्रेक शून्य फ्रॉम नाउ ऑन। वाई? क्योंकि थर्सडे को दे हैव हैंडल्ड इट वेरी बैडली, बहुत ही बुरे तरीके से इन्होंने हैंडल किया है। वाई? ऑल दीज पीपल हु ट्रस्टेड देम विथ ऑल दैट मनी, इन द नेम ऑफ आई डोंट नो व्हाट, दे इग्नोर्ड अस। किसी का कॉल नहीं जा रहा, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है। एंड लेटर इन नाइट दे सेड दैट कि अगर इतने बजे के बाद से जो ट्रेड्स हुए हैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। सो बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ है, और इस केओस में क्या र्यूमर और क्या सच किसी को नहीं पता। सो अभी के लिए विल फॉलो दिस प्रोसेस, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वाई कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था ना, उसमें आपने एक जगह साइन भी किया है कि अगर कोई भी एरर होता है इनके सिस्टम्स की वजह से, इनके टेक्निकल ग्लिच अगर होती है, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू प्रूव दैट। तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यस दिव्यम, प्लीज गो अहेड एंड शेयर सर। सर वो तो मैंने भी लाइक वो ग्रुप है लाइक 23-30,000 बंदों का, उसमें मैंने भी पढ़ा 30,000 कि लोग? बंदों का। यस सर 30 आई थिंक सो 30 उस टाइम तो ये लिख लेता हूँ फिर से। नहीं 1300 लोग थे, अभी 1433 लोग हैं। ओके हाँ 1400 सर, सॉरी हाँ कोई 1400 नहीं लोग हैं। हाँ मैंने वो देखा कि सर उनमें भी लाइक स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, किसी का 3 लाख कैपिटल गया, किसी का 4 गया है, किसी को 6 लाख का प्रॉफिट भी हुआ है। यस। बट सर हाँ बुरा तो लगता है सबके लिए कि यार सर जो इतने बड़े अमाउंट से कर रहा है उसका आधा कैपिटल चला गया। बट सर मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मंडे मैं क्या करूँ? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ये सेकंड मल्टीप्लाई पार्ट है, में। ये हाँ सेकंड पार्ट है, विल बी गेटिंग टू दैट। पहले पहला पार्ट ओके क्लियर हुआ या नहीं ये बता दे सब। इफ इट इज क्लियर गिव मी अ थम्स अप। ओके, सो अभी सर के मैं लिए हाँ सी जी, अनिल जी बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। मेरा ट्रेड जो लगा था एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारा वैसे ही एज इट इज है, हम्म। और एक्स्ट्रा जो ट्रेड लगा हुआ है मैंने उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया था, क्योंकि मैं उस समय देखा ही नहीं। जब घर आया 3:30 बजे के बाद मैंने ग्रुप में भी डाला था, ओके। उसके बाद मैंने देखा था। तो उसमें मेरा ट्रेड जैसे आपने बताया कि आप जैसे 100 क्वांटिटी पे करते हैं
या कोई 4 क्वांटिटी पे 4 लॉट पे करता है, तो मैं तो हमेशा ही सिर्फ 1 लॉट पे करता हूँ, लेकिन मेरी वहाँ 3 लॉट बाई हुई है। ओके, ठीक है, 3 लॉट के अगेंस्ट में 1 लॉट सेल भी दिखा रहा है, 75/25 दिखा रहा है। ठीक है। सवाल क्या तो आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे मंडे मॉर्निंग तो सबसे पहले मैं देखूंगा 9:30 के पहले मेरा वो पोजीशन ओपन है या नहीं है। यदि ओपन परफेक्ट। होगा मैं और क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या प्रोसेस करना होगा सर, यदि दैट इज मान लीजिए सेकेंड वो पार्ट। ओपन पोजीशन दिखाता दैट है? इज सेकेंड पार्ट। लेट मी या फिनिश फर्स्ट पार्ट। मैं एक बार फर्स्ट पार्ट फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है, अभी के अभी जाएं आफ्टर दिस क्लास, या फिर कल सुबह संडे है, टेक योर टाइम, एक्सेल शीट बनाए दोनों के दोनों का, एनएससी से जो आया है और जो यस सर, फिनविशिया से आया है। परफेक्ट। यस सर, इससे आपको परफेक्ट। ये पता चल जाएगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप बात कर रहे हैं ना, वो इसी वीक का है कि अगले वीक का है। अगर वो 13th वाले वीक का था तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो हो ही नहीं पाएगा। टेक्निकली दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, मेकिंग ओके, सेंस? या जो आगे जा सकता है वो होगा अप्रैल एक्सपायरी की या नेक्स्ट वीक एक्सपायरी की। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी कब है भाई? तो हमारी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है 20 तारीख को। यस सर, ठीक है, तो या तो 20 अप्रैल वाली एक्सपायरी वाली होगी या फिर 27 वाली होगी। ठीक है, कुछ यस सर, लोगों का अगले महीने तक का भी गया है, जैसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, और फिर बता रहा हूँ, 1300 लोग, 1300 तरह के स्क्रीनशॉट, 1300 तरह के लोगों की दिक्कतें। मेरा यस काम सर, सबको सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक नॉइज है, तो मैं उसको लिमिटेड रख रहा हूँ। बट द पॉइंट ये है कि मैं वहां से ये कलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कैसे अवेयर रह सकता हूँ, मैं कैसे प्रिपेयर्ड रह सकता हूँ। पहला प्रिपेयर्डनेस का चीज वो। दूसरे यस प्रिपेयर्डनेस का चीज आपको ये करना है, किसी भी हालत में मंडे को 9:16 पे आपको शून्य के टर्मिनल पे बैठना है, मतलब बैठना है। यस सर, मार्केट ओपन होते ही देखिए कोई भी पोजीशन है, कोई आए बाएं दाएं मत देखिए, चुपचाप सारे पोजीशन से एग्जिट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट्स इट। ये यस सर, उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि यस सर, 9:30 AM, आई थिंक 17 तारीख है, राइट? यस सर। उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल नहीं यस, रहेंगे। 17 तारीख है। 17 तारीख को 9:30 के पहले आपके शून्य पे एक भी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। यस सर, पोजीशन नहीं होनी चाहिए जिसको आप अपने मन से आगे नहीं बढ़ाना चाहते। दैट इज दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, व्हाट टू डू, बिकॉज अभी व्हाट टू डू बहुत इंपॉर्टेंट है, या ताकि हम लोग डैमेज कंट्रोल कर सके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में किसी को भी कोई एरर, शीट कैसी बनानी है, शीट के लिए डेटा कहाँ से मिलेगा, ये सब वो सब, कोई भी एरर अगर है तो यू कैन आस्क, बिकॉज वंस आई मूव टू द सेकंड पार्ट आई विल नॉट बी कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट अगेन। सर शीट का जैसे फॉर्मेट है वो आप हर को सेंड कर दो कि लाइक हम ओके, समझ ठीक है, जाएंगे कि हम मैं ग्रुप उसी में, वे में बनाएंगे। ओके मैं आपको स्क्रीनशॉट, एक्चुअली मैंने सीधा कॉपी किया है, बट ठीक है मैं आपको इसका भेज दूंगा, नो वरीज। मैं इसकी स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा, चलेगा? यस यस सर, सर, जो लाइक शीट्स में ना बहुत कुछ होता है, मैंने ये देखा शीट्स में लाइक क्वांटिटी बहुत कुछ होता है, 5 पॉइंट, अच्छा, मैं वो आपको हम एक बार समझ शीट जाएंगे क्या एक्सप्लेन कर रखे दूं, हैं। मैं एक बार शीट एक्सप्लेन यस कर सर, दूं। ओके, मैं श्योर शीट सर। एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको ज्यादा का ये मिलेगा। देखिए, इसमें आपको मेनली क्या रखना है, पहले आप ये समझ लें कि ये जो लाइन है ना, ये मेरी डिवाइडिंग लाइन है। या तो इसके તું लेफ्ट ક્યાં साइड में, તમે કરો बोले, कुछ बोला दिव्यम जी आपने? એમ કે હવે હું તો રમીને આવ્યો ત્યાર પછી દેખ જ નતો ओके, કઈ ગયો परफेक्ट, थैंक यू। सो म्यूट रखेगा, इफ यू हैव नथिंग टू शेयर, गलती से अनम्यूट हो जाएगा तो। सो सी, एनएससी के साइड जो है, पहले आपको ये देखना है कि मेरे साथ हुआ क्या। क्या ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट सेल हुआ या फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट बाय हुआ? ठीक है, ये इंडेक्स ऑप्शन है। दूसरा किस चीज का है? बैंक निफ्टी का। तीसरा डेट, मतलब मैं तीसरा चौथा मत कीजिएगा, मतलब डेट। उसके बाद हमारा कॉल था या पुट था, फिर स्ट्राइक प्राइस, ऑर्डर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनीथिंग विच इज अ गोस्ट ट्रेड, उसका ऑर्डर नंबर नहीं आएगा। अब जो मेरा सबसे बड़ा एरर है जिसमें मैं अटक रहा हूं और जिसके लिए मुझे फिनवेशा से बात करना है, वो ये है कि मेरा जो यहाँ 53,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसका कोई ऑर्डर ही नंबर नहीं है। ओके, तो अब मुझे पता ही नहीं कि ये सही में हुआ है या नहीं हुआ है या फिर क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं ज्यादा खुशी भी नहीं मना रहा हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें स्ट्राइक भी नहीं है सर मेंशन? मैंने स्ट्राइक, ओके, ये मैंने फिनवेशिया वाले से किया है, इसमें स्ट्राइक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये 41,600 का स्ट्राइक है। ठीक है, किसी में भी स्ट्राइक नहीं है सर? नहीं, मैंने इसको डबल मैच किया है, मैं बता रहा हूँ कैसे मैच किया है। ओके, यहाँ पे ये आप ऑर्डर नंबर देख रहे हैं, 4382 403554280। यस सर, यस, यस सर। आप 280, या यहाँ पे देख सकते हैं। या 280, ठीक है, ठीक है फोर सर, थ्री जीरो समझ डबल गया। फाइव फोर टू एट जीरो तो ये यस ऑर्डर सर, नंबर समझ मैच करता है। उसके या पहले जो लिखा हुआ है, ये एक्सपायरी का डे लिखा हुआ है। यस सर, यस ठीक सर, है, तो इस तरीके से आप नोट करेंगे। तो मैंने बैठ के पहले पूरा इस साइड को कॉपी किया, उसके बाद फिर बैठ के एक एक को मैच किया।
ठीक है। या अगर बैकग्राउंड नॉइज है तो प्लीज थोड़ा म्यूट रखें, जब भी बात करनी हो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से मैंने इसको पूरा किया। या सो आप इसमें देख सकते हैं मेरा टोटल ओवर लॉस क्या है। अच्छी बात क्या है और मैं इसको इतना इजीली क्यों ले रहा हूँ। मान लीजिए मेरा 53,000 का प्रॉफिट अगर नहीं भी है तो मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मुझे मुश्किल से 550 रुपए का प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, या आई एम ओके विथ इट। मुझे नहीं चाहिए उनके पैसे जो बेचारे अभी परेशान हैं और खुद सोच रहे हैं कि मैं कैसे वो फंडिंग करेंगे। ये पैसा मेरे द्वारा कमाया हुआ नहीं है, मुझे लक से मिला है। आई अप्रिशिएट दिस मनी, बट इफ इट कैन गो टू द रियल ओनर आई विल रियली अप्रिशिएट इट। सो इस पॉइंट से मैंने किया है। तो ये मेरा हो गया एनएससी के साइड वाला पूरा का पूरा। स्ट्राइक प्राइस लिख रखी है, क्या टाइमिंग है वो लिख रखा है, क्वांटिटी लिख रखा है। और इसमें इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिएगा, तो एनएससी वाले जो देते हैं ये प्लस माइनस नहीं देते हैं, ये सिर्फ सिंपल नंबर लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में 2200 रुपए कटेंगे, लेकिन इसमें इन्होंने दिखाया 2200 रुपए आ रहे हैं। आ ठीक है, रहे आ रहे हैं। ठीक है, या अगर आप इसको पूरा ऐड अप कर दीजिएगा तो ये अचानक से 66,000 हो जाता है, और या अगर आप इसको पूरा ऐड कीजिएगा तो 58,300 होता है। तो न्यूमेरिकल्स पे भी मत जाइएगा, मैचिंग पे मत जाइएगा। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बस ये मैच करना है कि सारे का सारे ट्रेड्स जो उन्होंने बोला है और जो एनएससी पे आया, आर दे इन योर एक्सेल शीट और नॉट। क्योंकि ओके मंडे को ये दोबारा हम लोगों को एक बार देंगे, और मंडे मंडे इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर फिनवेशिया। उस दिन हम लोग मैच करेंगे कि ओके कहाँ आगे लेके जाना है और किस तरीके से काम बन रहा है। ठीक है, अगेन हो सकता है आप पे कुछ बहुत बड़े गोस्ट ट्रेड्स हुए हों, 2 लाख 4 लाख 6 लाख, तो आपको ये भी देखना है कि क्या उसके पास कोई ऑर्डर नंबर है, सही में वो रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। और मंडे को जब हमारा ओपन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अभी अपना ये दिखाऊं, बैलेंस दिखाऊं, तो मुझे दिखाता है, I'm not sure if it is visible. Can you guys see it? Okay, wait, मैं यहाँ नॉट लॉग इन नॉट मैं नॉट लॉग इन क्लियर कर लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा 2,40,387 रुपए दिख रहा है। मेरे में या इतना नहीं होना चाहिए, मेरे में 1,83,000 होना चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा आया है ये उसका पैसा आया है। एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्लिनजिंग आवर सेल्स। एंड हमेशा हम लोग इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि कैसे हमारा कार्मिक रेशियो, हमारा कार्मिक जो मीटर है वो पॉजिटिव में रहे। सो दिस मनी इज नॉट माइन, बट इफ आई गेट इट आई ब्लेस द यूनिवर्स, आई ब्लेस द प्रोसेस एंड आई ब्लेस द सिस्टम कि मेरे पास आया है। बट अगर गया है देन स्टिल आई हैव टू बी वेरी वेरी स्क्रूटिनाइज करते रहना है। लेट्स सपोज ऐसा ना हो 2 हफ्ते के बाद मेरे पास इनका कॉल आया और बोले कि सर आपके पास गलती से पैसे चले गए थे, वापस करो, या फिर मैं आपका किसी चीज से डिडक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज अगर आपका नेगेटिव हो गया होगा और कल 9:30 बजे तक आपने कुछ नहीं किया है तो दे आर नॉट गोइंग टू पे यू बैक। या ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, अपने सारे के सारे चीजों को नोट्स कर लेना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, चिल रहिए, मंडे को आने दीजिए, इसके न्यूज को बस फॉलो कीजिए, दैट्स इट। सो आई थिंक फर्स्ट 30 मिनट्स में हमने ये समझा कि हमें सारी चीजें नोट कैसे करनी है। ओके, यस सर नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग कि सर यहाँ पे काम करे या ना करे? बिकॉज देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। मैं दोनों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि सी आज मैं दिन में आप लोगों की क्लास रख सकता था या कल शाम को भी रख सकता था, बट कल तो बहुत जख्म हरा हरा था तो इसीलिए मैंने नहीं रखा। एंड फिनवेशा ने कोई क्लैरिटी भी नहीं दी थी। सर क्या एंड गारंटी है कि एक लिस्ट दूसरे ब्रोकर में भी नहीं आएगा? एग्जैक्टली, थैंक यू अनिल। एक्चुअली हम लोग इस टर्म पे भी बात करेंगे। और एक किसी एक ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक बार जहां बिजली गिरती है वहां दोबारा बिजली नहीं गिरती है। राइट तो अगेन इट्स ऑल अबाउट, जो हम लोग हमेशा से कहते हैं, व्हाट आर द स्टोरीज दैट यू कीप टेलिंग टू योरसेल्फ। क्योंकि आप जो स्टोरीज अपने आप को सुनाते हैं वही आपको फेथ देगा। यहाँ पर पैसा खोने से ज्यादा बड़ा चीज लोगों ने अगर खोया है तो वो फेथ खोया है। फेथ को है। ओके, एक्चुअली इनका यदि कल कॉल सेंटर चलते रहता तो उतना यस, हिकअप्स नहीं होता मार्केट में। एग्जैक्टली। सो वी वर कंप्लीटली इन डार्क फॉर थ्रू आउट द डे।
सेम चीज Yeah. हुई थी जब हमारे साथ एनएससी फेल हुआ था, रिमेम्बर इफ एनी वन ऑफ यू वर देयर। मैंने काफी बड़ा पोजीशन लिया था, अचानक से सारे ट्रेड्स खत्म होने लग गए, एंड देन मेरे दूसरे अकाउंट में उससे हमें चेकआउट कर दिया गया। सो दीज आर द मोमेंट्स जब हमें ये सोचना पड़ता है कि इज देयर एनी वे टू हेज आवरसेल्फ। लेट्स सपोज कुछ लोगों ने कहा कि सर जेरोधा में हम लोग 2000 देते हैं, वहीं पे लेते हैं, वहां पे कभी नहीं होगा। बट इट इज नो गारंटी, राइट? किसी के साथ भी हो सकता है ये, एंड इनके साथ भी हुआ। हाँ, व्हाट दे डिड रॉन्ग, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी, इनका रेस्पॉन्स सिस्टम थोड़ा खराब था, Yeah. पॉसिबली रेस्पॉन्स इडियट। सिस्टम सर जनरल डेज में भी उनका खराब है। Okay, okay. Yes. I think there's a team of 8 or 12 people who are running them, Yeah. and I don't know what is going inside right now, but I pray for them कि they get out of this kind of problem very soon, क्योंकि यहाँ पे उनका पैसा डूबेगा, जिनके पैसे गए हैं, मींस ट्रेडर्स के, रिटेलर्स के। शून्य फिनवेशिया के लिए बहुत बड़ा हैम्परिंग है, एंड जो आने वाले लोग हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस इस बेसिस पे है कि मे बी दे विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट ऑन इट। ओके, सो व्हाट शुड वी टेक आउट ऑफ इट? क्या मंडे को हम लोग को इसके साथ ट्रेड करना चाहिए? एंड क्या हम लोगों को पैसा यहीं रखना चाहिए? क्या हम लोग निकाल दें? क्या हम लोग दूसरे किसी ब्रोकर के पास चले जाए? व्हाट हैज हैपेंड विथ फिनवेशिया वाज नॉट बैड। सिस्टम्स में ग्लिच आता है, एंजल में आया है, जरोधा में आया है, सबके साथ आया है, इनके साथ आया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जैसे रेस्पॉन्स किया, दैट इज बैड। Bad. They kept us in dark till Friday evening almost. Okay. Yeah. And then they came out with some notification कि क्या करना है, कैसे करना है। इट्स गुड कि हमारे कम्युनिटी में कुछ वेटरन ट्रेडर्स हैं। मैं कई सारे ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ सीनियर ट्रेडर्स हैं, जो कि लॉयर्स हैं, सीएस हैं, एंड दे हैव गिवन अस सम वे आउट। नाउ जस्ट थिंक अबाउट द पावर ऑफ कम्युनिटी। लेट्स सपोज अगर आप कोई ऐसे होते जो अकेले अपने साइलो में बैठ के ट्रेड कर रहे होते और आपके साथ ये सब हो रहा होता, यू वुड हैव लॉस्ट इट, यू वुड हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट। आपको लग रहा था क्या मैजिक हो रहा है ये, और मैं किससे पूछूं, मैं कहाँ जाऊं? मैं ट्विटर पे जाते वहां अलग कचरा चल रहा है, यहाँ पे जाते अलग कचरा चल रहा था। दिस इज व्हाट मेक्स अ कम्युनिटी सो इम्पोर्टेंट, दिस इज व्हाट टेलीग्राम मेक्स अ मास्टरमाइंड वेरी इंपॉर्टेंट। यस अनिल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने जो टेलीग्राम ग्रुप सर जो हम लोग अभी ज्वाइन हुए, जिसमें 1300-1400 लोग हैं, जी उसमें सिर्फ कचरा ही चल रहा है सर। कोई एग्जैक्टली। तो मैंने कुछ नाम उसमें। में लिखा भी था कि सिर्फ काम हाँ। की चीजें लें, और अगर हाँ। आपको लगता है काम की चीज नहीं है तो छोड़ के भाग जाए। हाँ। हर कोई सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज कर रहा है एक दूसरे को। डू यू जी। थिंक इससे कुछ सॉल्व हो सकता है? कोई सॉल्व नहीं होगा सर। तो किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ट्रेडर्स हैं, हम लोगों को पता है कि सिस्टम्स में रिस्क होगा। गाइज, हमने लाखों रुपए कुछ नहीं, सिर्फ बैठ के पैसे बनाए। ओके, सो दिस इज इन अ वे अ टेस्ट फॉर अस। और जो हम लोग बोलते हैं ना कि सर अगर सब कोई करेगा तो क्या हमारा स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देगा? सर अगर सबको ये स्ट्रैटेजी पता है तो सब क्यों नहीं कर रहे हैं? दीज आर द डेज जो प्रूव करते हैं कि जिनका भी वीक हैंड है, दीज आर द डेज जो प्रूफ करता है कि अगर, एक सेकंड गाइस प्लीज, दीज आर द डेज जो प्रूफ करता है कि देर इज समथिंग यू नीड टू फॉलो, देर इज समथिंग जो आपके अंदर होना चाहिए सो दैट यू कैन कॉल योर सेल्फ अ ट्रेडर। ठीक है, वो दिन भर कंप्यूटर पे बैठ जाने से, 4 तरह के बटन दबा देने से, हफ्ते में 1-2 बार प्रॉफिट करने लेने से आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे। एंड दिस राइट इज सर। इन अ वे अ टेस्ट ऑफ योर्स। यहाँ पे आपकी टेस्टिंग हुई है यूनिवर्स की तरफ से कि आर यू अप फॉर इट। एंड मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि हम में से किसी के साथ भी कोई मेजर इशू नहीं हुआ है। आई एम नॉट राइट सर। कंसिडरिंग दिस मेजर इशू बिकॉज जितना भी हमें लॉस लगा है और जितना भी हम लोग फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, ये हमारा ऑलमोस्ट एक एक्सपायरी का फ्लक्चुएशन है। सो इट्स फाइन, बट या माई प्रेयर्स एंड माई वेल विशेस आर फॉर दोज पीपल जिनको बड़ा लगा है, हुज कैपिटल इज गॉन, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये रिस्क है। So now moving away from a broker will never be your option. But आगे आपको क्या करना है, this is going to be very crucial. मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ। There are people who genuinely care about you, and there are people who genuinely want to use you. अब इस इवेंट को यूज करके they are gonna target your fearful side.
कि ये हो गया, वो हो गया, ये होगा तो आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये हो गया, वो हो गया, ये ले लो, एंड दैट माइट हर्ट योर मेंटल पीस। और अब Right, आपको sir. बस ध्यान देना चाहिए कि हाउ कैन आई गेट बैक टू बिकमिंग दैट मॉन्क ट्रेडर अगेन, हाउ कैन आई गेट बैक टू बिकमिंग दैट साइलेंट ट्रेडर अगेन, जो चुपचाप अपना काम कर रहा होता है और बस पैसा बना रहा होता है और उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन, सी गिटार में भी ना थोड़ा सा वेव्स जरूरी है, अदरवाइज म्यूजिक विल नॉट कम आउट। तो इसको इस हिसाब से सोचो। नाउ कल से आप फिनवेशा पे काम करेंगे नहीं करेंगे, या मंडे से आप काम करेंगे नहीं करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 100% योर डिसीजन, मैं तो बिकॉज यू थर्सडे हैव, को भी किया सर शाम को। सॉरी, यस, मैं ओके, तो थर्सडे को भी किया शाम को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसमें भी आया था कि अगर एरर आ रहा है तो प्लीज लीव इट, राइट? या यस। सो द पॉइंट इज, कुछ रिस्क हैं जो आपको मान के चलना पड़ेगा, एंड इवन इफ दैट वाइप्स यू आउट कंप्लीटली, देयर आर पीपल अराउंड यू हु विल सपोर्ट यू टू गेट बैक अप। और इसको अप्रिशिएट करें। पॉजिटिव माइंडसेट रखने का मतलब ये नहीं होता कि इग्नोर कर दे सारी नेगेटिविटी को, सारे प्रॉब्लम्स को। पॉजिटिव माइंडसेट का रखने का मतलब ये होता है कि इस सारे शिट शो में भी आप कैसे अच्छी चीज देखते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने दिया था मेरे मेंटर ने। सो एक बहुत बड़ा सा जंक यार्ड है, कचरे का बहुत बड़ा सा एरिया है जहां डंप करते हैं, जो ओपन वेस्ट मैनेजमेंट वाली जगह होती है। वहां एक मक्खी आती है, सॉरी, वहां पे एक भंवरा आता है या फिर एक बटरफ्लाई आती है। वो पूरी जगह घूमती है और बीच में एक जगह फ्लावर उगा हुआ है, वो आके बस उसी फ्लावर पे बैठेगी। ओके, नाउ सी, वहीं पे एक बहुत सुंदर पार्क है, बहुत सुंदर, मतलब दुनिया भर के सारे फ्लावर्स, एकदम ब्रूक बह रही है, नदियां हैं, तरह तरह के फल पेड़ सब लगे हुए हैं, लेकिन बीच में एक जगह शिट है। और जो मक्खी है वो सब जगह को छोड़ के आके बस वहीं बैठेगी। तो पॉइंट मेरा ये है कि आर माइंड इज वेरी फ्रेजाइल, और हमारा जो अप्रोच है मार्केट की तरफ, वो फियर बेस्ड नहीं होना चाहिए यहां से ऑनवर्ड्स। एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, बिकॉज नाउ इधर यू पिवट, यहां से या तो आप बदल जाएंगे या फिर आप खत्म हो जाएंगे। बदलने का मतलब क्या है कि आप जो माइंडसेट के साथ काम कर रहे थे, सी अभी भी देखिए मुझे मैसेज आया है, फिनवेशा का आया है मैसेज, रिमेंबर टू चेक योर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स टुडे, डिस्क्रिपेंट ट्रेड्स नीड टू बी क्लोज्ड ऑन मंडे। ये अभी के भी इनकी तरफ से मैसेज आया है, शून्य की तरफ से। सो प्लीज कीप एन आई ऑन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। मंडे तक की बात है, ट्यूसडे से सब क्लियर हो जाएगा। अब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। मैं मूव नहीं कर रहा बिकॉज मैं शून्य को एक और चांस देना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा एक डर है कि पॉसिबली व्हाट इफ दे गो कंप्लीटली बैंकरप्ट, और व्हाट इफ दे हैव टू लिक्विडेट, बट आई वुड लव टू सी दैट। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से रिस्क यहाँ पे आता है। यस दिव्यम, प्लीज टेल। सर मैं यस मेरे ना मैंने अभी कॉन्ट्रैक्टर नोट देखा और आपकी बात भी सुन रहा था। मेरे ना कॉन्ट्रैक्टर और जो एनएससी के कॉन्ट्रैक्टर नोट है, दोनों कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो यस। शून्य शून्य की तरफ से आया है कॉन्ट्रैक्ट नोट, उसमें 100 क्वांटिटी मेरी बाय हुई है, उसमें मेरे को 55,000 का लॉस हुआ है। तो उन्होंने वो चीज टोटल करके मेरे को लॉस बताया है और उसका ऑर्डर नंबर नहीं है, तो वो घोस्ट ट्रेड है। पॉसिबली। तो मीनिंग जो मेरा लॉस, अब वो जो उन्होंने 55,000 का मेरे को लॉस दिखाया है, तो वो हाँ इंक्लूड है, तो मेरे को इतना 30,000 का लॉस नहीं लगा है। माइट भी, मेरे को पता नहीं कि क्या होगा बट यही कंफ्यूजन है, मैं यही समझा रहा हूँ आपको। मुझे यस 53,000 का प्रॉफिट दिखाया है, बट देयर आर नो दिस थिंग, क्या बोलते हैं, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर। अब क्या है, यस है। मैंने कभी ये फेस नहीं किया है कि लेट्स सपोज यू एक्सपायर इन द मनी एंड यू डोंट सेल, तो क्या वो ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है, तो क्या वो आपको ऑर्डर नंबर देते हैं या नहीं देते हैं। सो आई डोंट नो दैट। सो मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे क्लेम कर दूं कि ऐसा होता है। एंड अगर कोई नहीं मैं देख वैसे रहा है, कोई रिकॉर्डिंग यस देख रहा है, तो प्लीज टेल मी। सो पॉइंट ये है कि जब तक मंडे मॉर्निंग नहीं आता है, वी विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग अबाउट इट। ओके सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि लाइक मैंने अभी ये देखा, तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर नोट में जो भी मेरी एक्सपायरीज है लाइक 13 अप्रैल की ही है सारी, मैंने देखी। तो वो चीज मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, कुछ टेंशन भी बात नहीं, बट मैं मंडे को की पूरी रखूंगा 9-15 यस, पे। यस, बट नहीं मैं मैंने वो क्लास चीज भी देखी लूंगा कि सुबह, तो विल सी, या प्लीज बोले। यस सर,
और सर दूसरा क्वेश्चन लाइक मेरे को ये नहीं था कि मेरे को ये था कि हाँ लाइक लॉस लगा है, इट्स ओके, चलो मैं तो ऐसे हिमाचल आया हुआ हूँ घूमने। उस टाइम कॉल पे था तो मैं गाड़ी, ये आपने मुझे देखा होगा अच्छा मेरी लगता है स्पीड, हमारे कम्युनिटी का। ओके, एक बंदा मैं क्रिकेट वीडियो खेल ऑन। रहा है, एक हिमाचल चले गए हैं। ये होता है मतलब सही में लोगों का जुड़ाव। अब मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ भाई। ये होता है असली ट्रेडर। यस प्लीज बताए। मैं हिमाचल हिमाचल। आया था लाइक मंदिर मंदिर घूम रहा था, जैसे मेरे को आज सर ने, दीपक वैसे भाई ने मेरे को फोटो भेजी थी ना उनकी, महाकाल वाले कृष्ण दिन। भगवान की। हाँ वाओ। महाकाल वाले की, मैं भी वैसे घूम रहा हूँ प्रॉपर। मैंने पूरे हिमाचल के ज्वाला जी, चिंतपूर्णी सारे घूम लिए मंदिर, तो वैसे चीज ली, इतनी टेंशन नहीं है। बट मैं ये सोच रहा था कि मेरे ना लाइक हाँ कैपिटल चलो 30,000 गया है, कोई बात नहीं गया है। तो मैं ये सोच रहा था कि एलबीडब्ल्यू बंद करूं कि क्या करूं, कि हैज लेना स्टार्ट कर दूं, कि अब ट्रेड भी चलाने हैं कोई, वो चीज है सर, क्योंकि मेरे अच्छा, कैपिटल था 4 कैपिटल लाख। कैपिटल कैपिटल आपका नॉर्मल लेवल से नीचे आ गया है क्या? सर कैपिटल पहले था बैलेंस, जहाँ जितना डाला लाइक 4 लाख 50 था, तो 4 लाख 50 हो गया था। हम्म। फरवरी का जो हमें लॉस लगा था ना 30,000। यस। अब वही चीज जैसे फरवरी में गिरा था ना, हम्म। वैसे फिर से गिर गया हूं मैं। ओके, सो अभी आप अप डाउन चल रहे, राइट? यस सर। मतलब ये वो जो 30,000 का लॉस है वो अब मुझे पता नहीं है कि नहीं है, बट वो जो लॉस है, हम्म। तो हाँ मैं फिर से गिर गया हूँ उस हिसाब से देखूं तो मैं। हम्म। अब मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि एलबीडब्ल्यू, क्योंकि दो दो तो सिस्टम मेरे को चलाने पड़ेंगे, एक है T3 और वो, तो अब मेरे को भी कुछ कंफ्यूजन है इसमें कि मैं कैपिटल एक्स्ट्रा डालूं कि क्या करूं, वो नहीं, चीज सब। देखिए एलबीडब्ल्यू का रूल हमें पता है। हम्म। एलबीडब्ल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, राइट? यस सर। तो यस सर। एलबीडब्ल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, उसको अलग रखिए। बाकी यस सर। आप मुझे ये बताइए, आप अगर T3 पे काम कर रहे हैं, राइट, और एक फारनेड यस पे सर। काम कर रहे हैं, यस सर। तो फारनेड आप दो लॉट के साथ कर रहे हैं, राइट? यस सर। तो वो तो आपका चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? यस सर। आपको यस सर। दिक्कत होगी ट्यूसडे को T3 खरीदने में, और वेंसडे को पॉसिबली आपको दिक्कत होगी इसमें फारनेड खरीदने में, करेक्ट? यस सर। गुड। तो आप सबका सब सी, आप फिनवेशिया में है, तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव है। सुबह सुबह हेज खरीद ले। यस सर, फिर मैं वही करूंगा, मैं वही पूछ रहा था कि वही तीन तीन करूंगा। हेज खरीद लेंगे तो आप थोड़ा सेफ रहेंगे। एंड लेट्स सपोज इफ दे सॉल्व इट आउट प्रिटी वेल, देन आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। सी द इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट भी। इस फिनवेशिया पे आने की वजह से ये है ना कि हमारे री एंट्री सिस्टम्स जो है ना, अगर आप वो जेरोधा के साथ करेंगे ना, तो इट इज नॉट इकोनॉमिकल एट ऑल। आप यस सर। कभी भी उसमें पैसा नहीं बना पाएंगे जब तक आप 10 लॉट से काम वो तो नहीं है। कर रहे होंगे। ये तो है सर, वो ठीक तो है। मैं समझता हूँ वो पूरी हाँ, चीज। तो जीरोधा पे इसीलिए लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा। जेरोधा पे लॉट साइज बड़ा पड़ने का। बट आई हैव वन गुड न्यूज फॉर यू गाइस। सो अभी सर जो है, उनसे हमारे ग्रुप में कई लोगों ने बात की, हमारे मेंटर ने भी बात की, एंड उन्होंने पर्सनली बताया था। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फ्लैट ट्रेडर्स, मतलब फ्लैट रेट ट्रेडर्स, मतलब जो जीरो ब्रोकरेज पे काम करते हैं, या मिनिमम ब्रोकरेज पे, या फिर फिक्स्ड ब्रोकरेज पे काम करते हैं। दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट वेरी सून। ठीक है, ओके। सो यू कैन डू दैट। सेकेंड थिंग, डू यू वांट अ वेरी गुड हैक जहां से आप बहुत पैसा बचा सकते हैं? यस सर। गेट शौक सर। गेट अ गेट अ एंजल का अकाउंट, बिकॉज योर एपीआई विल बी फ्री। सेकेंड, अगर आप एंजल में अकाउंट लेते हैं और उसके बाद उस पर सब ब्रोकरशिप ले लेते हैं, सो फॉर एग्जांपल जैसे अनिल जी, मैं आपका एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। अनिल जी या अपनी वाइफ के नाम पे अकाउंट बनाए और उसके बाद फिर ये अपने वाइफ के क्लाइंट बन जाए, या ठीक है? तो उससे क्या होगा कि 50% तक इनको ब्रोकरेजेस जो है ये मिल जाएगा, वापस आएगा। वापस आ जाएगा। सो 20 रुपए का 10 रुपए पड़ने लग जाएगा। मेकिंग या सेंस? तो जैसे मैंने अभी तक 70,000 रुपए दिया है टोटल ब्रोकरेज में इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो अराउंड 40 और 50,000 रुपीज इन द ब्रोकरेज, जो कि मतलब सिर्फ मैंने ब्रोकर को पे किया है, उसका 50% जाएगा, तो 35,000 रुपीज अराउंड इन 13 मंथ। मेक सेंस? गुड। अदरवाइज मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैं एक दूसरे सिस्टम पे लगा देता हूँ, एंड दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल माई ब्रोकरेजेस एंड माई अदर एक्सपेंसेस। बट यस, बचा सकते हैं तो आप बचा सकते हैं। गेटिंग इट? या सो काफी सारे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, एंजल में अपना अकाउंट खुलवा लिया, फिर अपने क्लाइंट्स का अकाउंट खुलवा दिया, जैसे उसके बाद बोलते हैं आप उसमें काम करो। जब आप बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि एंजल के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं एंजल के साथ काम इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब मैं अपने टेस्टिंग फेज में था, तो मैं ग्रुप में जब भी पढ़ता था तो लोग एंजल को बहुत भद्दा भद्दा गाली दे रहे होते थे, क्योंकि एंजल में बहुत ग्लिच आ रहा होता था। लेकिन अब एंजल काफी स्टेबल है उस मामले में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे एरर नहीं होगा। जेरोधा में तो एरर कम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जेरोधा में एरर नहीं होगा। यस, ओके, यस एंजल प्लीज। एंजल एंजल में स्लीपेजेस बहुत जाते हैं सर। करेक्ट, एंजल में स्लीपेजेस बहुत ज्यादा है। या वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम है सर, तो इधर उधर से कहीं से भी जाएंगे तो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, इसलिए देना सिंपल है, पड़ेगा। 2 4 5 10% साल का मान के रखें जो आपका ये सारी चीजें ले जाएंगे। यस सर। ओके। या बट अभी के कॉन्ट्रैक्ट नोट के हिसाब से तो मुझे लग रहा है दिव्यम को पैसे ही मिलेंगे, राइट दिव्यम? एनीवेज, सर ये तो अब मतलब लाइक ये तो सर अब देखते हैं। अरे वेल मैं बहुत वेटेड दुखी वॉच था, ही मेरा है। 30,000 का लॉस चल रहा था। उसके बाद जब यस मैंने सर। फ्राइडे इवनिंग देखा, मैंने कहा 50,000 का प्रॉफिट है, मैंने कहा मतलब ठीक है, कोई मैं नहीं। तो सर न्यूट्रल ही हूँ, मेरे को दीपक भाई का फोन बिल्कुल है, मैंने बिल्कुल बात कर बिल्कुल, ली थी ये दीपक भाई अप्रोच से। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी 13,000 की लॉस दिखा रही है। मेरे को 13,000। सर इसका नहीं है, इसका दुख इतना नहीं है क्योंकि बट क्यों सर मेरे पास वही बात है ना, ब्रेड एंड बटर वाली बात है। हम्म। मेरे को उनका दुख है कि जो इसी पे ही डिपेंड है, उनके लिए ज्यादा लग रहा है। हाँ कुछ होता है ना कि जो लाइक फुली ऑन ट्रेडर, लाइक कुछ ऐसा ना हो उनके साथ कि उनकी ट्रेडिंग की जर्नी रुक जाए। अब बहुत अच्छा पॉइंट आपने पिकअप किया है, बट स्टॉक्स में ये एरर थोड़ी हुआ है, स्टॉक ऑप्शंस में हुआ है, इंडेक्स ऑप्शंस में हुआ है। आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट है ये, और जस्ट बिकॉज यहाँ एंट्री बैरियर नहीं है तो हर कोई आ गया है। अभी सर मैं चेक किया, हम्म। बैलेंस मेरा एक्चुअल बैलेंस आ गया, हम्म। जिसमें पोजीशंस वगैरह कुछ नहीं दिखा रही, सारे स्क्वायर स्क्वायर ऑफ है, हम्म। और अकाउंट बैलेंस भी सही दिखा रहा है। ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने फिनवेशा में कोई होल्डिंग नहीं खरीदी थी अभी तक। मैं बहुत डरता था, मैंने एक बार इन्फोसिस लिया था और फिर बेच दिया, मैंने कहा कैश ही रहने दो, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। अगेन वो दैट वाज माय फियर, आई डोंट वांट यू टू हैव दैट फियर। सर होल्डिंग्स में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, मेरी फिनविशिया में होल्डिंग्स है, वो ठीक है। नहीं मेरी है नहीं तो मैं नहीं बता सकता। एंड अगेन अगर सिस्टम वाइज ग्लिच, सी थर्सडे को क्या बात चल रही थी ना, जो मैंने स्टडी करी थी, कि ये लोग छुट्टी वाले दिनों पर क्या करते हैं कि ये लोग मॉक ट्रेड चलाते हैं। या तो बहुत लोगों का बात ये हो रहा था कि पॉसिबली ये लोग मॉक ट्रेड चला रहे हैं, या लेकिन जिनको आइडिया नहीं था मॉक ट्रेड का, वो बैठ के सिर्फ पागलों की तरह उसको एग्जिट करने के लिए पीछे लगे हुए थे। या रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, इतना ज्यादा पागल थे कि कुछ लोगों ने मुझसे भी 2 3 बार रिजेक्ट करवा दिया। ठीक है। ओके। अब हुआ क्या, एनीवे आई टोटली एक्सेप्ट दैट व्हाट एवर आई हैव डन, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं हुआ हूँ, दैट वाज माय डिसीजन। तो जब मैं वहां से एग्जिट करता हूँ तो मुझे लगा ओके कंप्लीट हो चुका, क्योंकि मेरा M2M तक मूव करना बंद हो चुका था। कई लोग जो एग्जिट किए या नहीं किए, दे वर रिलाइंग ऑन द M2Ms कि सर डे या M2M बंद हो गया है, ओवरऑल M2M बंद हो गया, आई थिंक मैं सबसे एग्जिट कर चुका। मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन अब जब मैं कल शाम को अपना पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट देखता हूं तो मुझे उसमें 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब पॉइंट यह है कि ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इन्होंने अभी तक शो नहीं किया है, मंडे मॉर्निंग को अचानक से मुझे 1 लाख का लॉस दिखा, और जो इधर का 50 था वो तो ले ही ले, साथ में और 50 लेके चले जाए। ये भी हो सकता है सर। ये भी हो सकता है। अभी हम लोग के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंडे 9:30 बजे तक का वेट करेंगे। ओके, एंड जैसे लाइफ चल रही थी। नाउ कमिंग बैक टू योर कमेंट दिव्यम, कि आपको लग रहा है जिनकी ब्रेड और बटर ये है वो कैसे मैनेज करेंगे, वो वैसे ही मैनेज करेंगे जैसे लॉकडाउन में सारे लोगों ने मैनेज किया था, मैनेज किया। जो डे टू डे अर्निंग पे डिपेंड करते थे। या इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप उनके बारे में बुरा फील कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि वो आपके बारे में बुरा फील करने लग जाए। तो प्लीज टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल हेल्थ, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, और यस सर। डाइवर्सिफाई करें, और जितना हो सके MSI करें। अगर कोई ऐसा है जो यहाँ पे 5 10 15 साल से और वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे डिपेंडेंट है, देन ही इज डूइंग समथिंग ड्रामेटिकली रॉन्ग। सर, व्हाट इज MSI? MSI ये मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम। ओके। ठीक है, पैसिव इनकम होना चाहिए, आपको समय बेच के यहाँ पैसा नहीं बनाना है। ठीक है, तो आपको उस चीज पे फोकस करना है। हम लोग भी आगे जब चलेंगे तो हम लोग और MSIs पे बात करेंगे कि कैसे हम लोग और भी। आशीष पंडित जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया है सर। हाँ सर, वो इस पूछ रहा था वो फिनवेशिया पे मेरा एक ही सिस्टम चल रहा है, वो अपने मंडे को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है? करने दे, कोई दिक्कत नहीं है, अब पहले होने तो दे, मतलब एग्जीक्यूट हो भी पाएगा कि नहीं पता नहीं। और अच्छी बात यह है कि 9:36 पे रेगुलर है, हो गया वो सर। 9:36 पे है, तो वो हाँ 9:30 के बाहर के बाहर आ रहा है। तो आई थिंक वी कैन डू इट। 9:30 के पहले कोई पोजीशन नहीं लेंगे। तो दिव्यम, कल आप फारनेट को बंद कर देंगे, ओके?
चाबी ले ले। यस, चाबी दे ओके दी। सर, मैं फॉरनेट का बंद कर दूंगा। कल फारनेट को बंद रखें आप, ओके? कल फारनेट पे ओके काम नहीं सर। करेंगे, मेरा ओपिनियन है कि कल मार्केट से दूर ही रहे फिनोलेक्सिया में। ठीक है? कल ऑब्जर्व करके ट्यूसडे से अपन इसमें फिर करते हैं। ओके। तो आई थिंक अनिल जी का प्रपोजल बहुत अच्छा है, क्योंकि कल भी क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं कह सकता। सो लेट्स कीप आवर इन्वॉल्वमेंट टू द मिनिमम। कल कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ओके? फिनवेशिया यस सर। फिनोलेक्सिया पे कल हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे चल रहा है, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मेरा ये अपना व्यू है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप एक एंगल से देखें तो ऑलरेडी वो काफी सारे चीजों को हैंड मतलब मैनेज कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कल कुछ गलत हो सकता है, लेकिन लेट्स सपोज व्हाई नॉट बी लिटिल कॉशियस। या एलबीडब्ल्यू है अपनी जगह पे, बट आई थिंक कैपिटल सेफगार्ड वो हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए, या ओके? सर एक और क्वेश्चन है जी था मीनिंग प्लीज। मेरे, आज मीनिंग मीटिंग में बहुत दिनों बाद मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जी हर वक्त बिजी रहता हूँ। ओके, कोई अभी मैंने आ गया हूँ, मैं ना गाँव तक, रात होगी तो खाने खाने टाइम तो वैसे सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एलबीडब्ल्यू में सर कितने का ड्रॉप डाउन हो चुका है? मैं वैसे जस्ट ऐसे जानना चाह रहा था, लाइक आपने भी। लेट मी शेयर दैट। मैं मेरा 22,000 का ड्रॉडाउन हो चुका है सर। और सर जिन्होंने 50,000 से स्टार्ट किया तो उनको तो 28,000 रह गया होगा। मेरे मेरे ऐसे हाँ, क्वेश्चन था मतलब। सही सही बोल रहे हैं आप। मेरी 28,000 आ गई। मैंने 2020 में डाला भी था। उसके बाद 52,000 में 28,000 में तो मेरी लेट्स कैपिटल रह लेट्स गया। गो टू एलबीडब्ल्यू का शीट, अगर मैं दिखाऊं आपको तो। ठीक है? सो ये मेरा एलबीडब्ल्यू का पॉइंट्स है, ठीक है? इस वीक का मैंने एंट्री नहीं किया है, पहले के सारे वीक्स का एंट्री है। तो मैंने 16 अगस्त से चालू किया था। अगर आप मनी वाइज देखेंगे ना, सॉरी ये मनी वाइज है, अगर आप मनी वाइज देखेंगे तो मैं ऑलमोस्ट अभी 60,000 के आसपास ड्रॉडाउन पे हूँ मेरे 2 लाख के कैपिटल पे। ठीक है? मैंने 50 फिर दोबारा से भी डाला था, 2 लाख के कैपिटल ओके पे। सर। और हुआ क्या कि यहाँ पे मैंने अपने लॉट साइज बढ़ाया और वहीं से उसका ड्रॉडाउन चालू हो गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नीचे चला गया। तो मुझे मनी के हिसाब से ज्यादा दिख रहा है। बट अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे ना, तो अभी भी मैं 190 पॉइंट्स मतलब 200 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर हूँ। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 200 को 25 से 25 से, 50,000, 5,000 5,000। पर लॉट पे 5,000 के आसपास का है। बट सर ओके 200 पॉइंट्स तो इतने ज्यादा नहीं मानो, क्योंकि मैंने वही चीज वो जब वो हुआ था हमारा लाइक ओके। बजट बजट आया था, तो वही जो 10 वाला पुट था वही वही चीज होती है ना कि हम पहले गिर रही होती मार्केट उसका चढ़ रही होती, तो वो हम्म 10 वाली कॉल नहीं, सात सौ तो आठ यहाँ सौ पे मैंने गई है। अपडेट नहीं किया है, इसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा। 150 पे अपडेट होगा, ये अपडेटेड नहीं है। यस अभी सर। आपसे बात करते वक्त मैंने ध्यान दिया कि ये तो अपडेटेड ही नहीं। लेट मी डू 150 पे, और यहाँ भी 150। यस, अब ये मेरा अपडेटेड है, ओके? यहाँ पे देखे तो ये तो अपडेटेड ही है। तो अभी आप देखेंगे तो 337। सो नाउ लेट्स गो 337 इंटू 25। 84 रुपए के 8400 रुपए के आसपास में ड्रॉ डाउन पे पॉइंट वाइज। ओके, कम ज्यादा लॉट साइज के बदलने की वजह से आपको हो सकता है, लेकिन ऐसे ओवरऑल पूरा अभी 15 चल रहा है ना, तो अच्छा खासा मान सकते हैं। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अप्रैल, हाँ, तो टोटल 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने, और हम लोग को 337 पॉइंट्स अभी तक ये डाउन है ओवरऑल, ओके? सर ज्यादा होगा ड्रॉ डाउन, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं यस मिस्टेक है। सर, ये ज्यादा होगा सर। ओके लेट्स मेरा 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 24,000 कैपिटल वाइप अप हो गया इस पे। सो सर अब मैं ऐसे देखूँ तो मैंने यदि 50,000 डाला तो 24,000 को 25 से डिवाइड करूंगा, काफी हो जाए, ये नहीं, आ तो फिर जाएगा। अगर वैसा है तो फिर मैंने कहीं कुछ एरर किया होगा इसमें। 24,000 डिवाइडेड बाई 25, 960 पॉइंट का आ रहा है इस हिसाब से। सर हमने 60 शुरू किया था, तो एक लॉट पे शायद 12,000 का ड्रॉ डाउन है, 12 या 13। एक साथ चालू किया था, राइट? हम्म। तो आई थिंक मैंने कहीं मिस्टेक की होगी, मुझे उसके एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। बट उतना नहीं है, मैंने इसको देखा है, मैंने इसको हाल ही फिलहाल में पूरा रिव्यू किया था। ओके, मैं फिर से एक बार दोबारा देख लूंगा, बट स्टिल कंफर्टेबल लेवल के आसपास ही है ये, उतना ज़्यादा नहीं गया है। इसके साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो टाइम ड्रॉडाउन है। टाइम ड्रॉडाउन इसका बहुत लंबा हो गया है, ओके? या अगर मैं शीट पर देखूं तो ये डिप कब किया है इसने? इसने डिप किया है 30 जनवरी को। तो पूरा फरवरी, मार्च और ऑलमोस्ट हाफ 2.5 महीने से ये अंडर ड्रॉ डाउन है। एक बार इसने ट्राई भी किया था 15 मार्च के आसपास दोबारा से ऊपर आने का, लेकिन दैट वाज नॉट सफिशिएंट एनफ।
सो एक साल के बाद हम लोग इसको रिव्यू करेंगे कि हाउ इज इट वर्किंग एंड कैन वी वर्क ऑन ट्रेंड फॉलोइंग और नॉट. ओके, Yeah. मेकिंग सेंस गाइस? Yeah. परफेक्ट. सो अगेन फिनवेशिया जो भी डिसीजन मंडे को लेगा वो उसका फेट डिसाइड करेगा इन अपकमिंग टाइम, बिकॉज देर आर ऑलरेडी पीपल हु आर प्रेजिंग फिनवेशिया कि वाह कैसा अप्रोच है, कितना आप मेल कर रहे हो, कितना ये है वो है. एंड आई बिलीव जनरली दोज आर द पीपल जिनका लॉस बहुत बड़ा था और अब जीरो पे आ गया वो. ओके, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट नोट पे क्योंकि बाकी लोग बहुत गाली दे रहे हैं. मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनका अकाउंट काफी बड़ा अकाउंट वाइप आउट हुआ है. एंड उन्होंने आज तक जितनी गालियां सीखी है, यू जस्ट कॉल देम एंड आस्क फिनवेशिया कैसे एंड दे विल टेल यू. ठीक है, तो वैसे नेगेटिव लोगों से भी अभी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें. नॉट बिकॉज they are bad, but because whatever they are saying or whatever input they are giving is not gonna help us in our longer journey. So अभी हम लोग अपना इन्वायरमेंट कैसा रखते हैं, हम लोग अपना अप्रोच कैसा रखते हैं, वो डिसाइड करेगा कैसे आगे बढ़ना है. अगेन अगर आप क्वांटिप्लाई पे काम करते हैं, यस आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, फ्लैट ट्रेड्स और भी कई सारे आ रहे हैं फ्री ब्रोकरेज टाइप के. एंड हु विल बी एज गुड एज फिनवेशिया इन द टर्म्स ऑफ facility that they are providing, but that cannot ensure कि जो फिनवेशिया के साथ हुआ वो नहीं होगा. ऐसा आशीष जी, you have raised hand, you want to share something sir? सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, जी जी, इंसान जब पानी में डूबता है तो वो पानी की वजह से नहीं डूबता है, उसको तैरना नहीं आता इसकी वजह से डूबता है. तो मुझे वजह से फाइनेंशियल जो ग्लिच आया है, जो भी हुआ है, वो टेक्निकली प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने जो टेक्निकल इश्यू है. जो टीम जी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जीरोधा में या किसी में भी नहीं होगा, पर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जीरोधा में होगा ना, तो अप टू एन एक्सटेंट आप सही कह रहे हैं आशीष जी, क्योंकि ये एक लौता ऐसा ब्रोकरेज है जो 1 महीना ले लेता है अकाउंट ओपन करने में. ज्यादातर ब्रोकरेजेस ऐसा है कि आपने आज सुबह फोन किया, मतलब आपने आज भरा यहाँ पे फॉर्म और नीचे शायद उनका बंदा खड़ा होगा कि सर आपने फॉर्म भरा है क्या. तो उस हिसाब से दे आर सुपर स्लो. कई सारे लोगों को इवन मैं एक्टिवली बोलता भी हूँ कि अच्छा आप काम चालू कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप फिनवेशिया का अकाउंट खोल लीजिए, 4 हफ्ते तक जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तब तक फिनवेशिया का अकाउंट आ जाएगा. सो अब मैं ये नहीं बोलूंगा. एंड दिस हैज एक्चुअली कैटलिस्टिक भी रहा कई तरीके से. तो हमारे जो सेमी एल्गो प्लेटफॉर्म्स हैं, they are coming forward with integration of different other brokers. तो as a users हम लोग के पास ज्यादा ऑप्शन रहेगा. अब मुझे नहीं पता था फिनवेशिया 15 साल पुरानी कंपनी है, अचानक से ये अपने मेल में लिखने लग गए हैं कि वी आर 15 ईयर ओल्ड कंपनी. ये कहाँ से लॉजिक आया मुझे समझ नहीं आ रहा है. सर इनका बीच में कुछ इंटरव्यू आया था, यूट्यूब में इन्होंने डाला था. 3 से 4 साल पुरानी कंपनी हो तो खुद उनके ओनर बोल रहे थे. अब हमको नहीं पता ये कैसे जस्टिफाई कर रहा है. सी दीज आर द थिंग्स वेयर थोड़ा थोड़ा आदमी का फेथ जो है ना वो शेक होने लगता है. यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन ऑलमोस्ट as much as things that you can share legally. Okay, and अगर आप नहीं बताते हैं तो सी पूरा ट्रस्ट का गेम है. देयर आर पीपल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स यहाँ बेट कर रखी है. ब्रह्मा जी वेलकम, आप थोड़ा लेट आए हैं. सो लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो. फॉर टुमारो आपका काफी बड़ा अमाउंट, आई थिंक 6 लाख से समथिंग आपका फिनवेशिया पे लगा हुआ है. डिसेबल ऑल दोज एल्गोज फॉर टुमारो. ओके सर? tomorrow means Monday. Monday, sorry, yes, means next working day. I'm sorry. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं आपके इंतजार ही कर रहा था. दूसरा उसमें मेरा दिखो कम कुछ और रहा था, अभी कट गया 13,000 रुपए. मैंने आपको भेजा. आप लेट आएंगे तो हमें फिर से समझाना पड़ेगा. नहीं तो सर एक्चुअली क्या है ना कि अब ग्रुप में शेयर किए तो बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो मैं भी देखा तो लिंक शेयर करना क्या है, बिकॉज आई विल बी क्लोजिंग इट ऑफ इन लाइक 10 minutes. सो प्लीज अगर किसी का भी सवाल है तो नोट डाउन कर ले, मैं रैपिड आपका आंसर करूंगा एंड देन आई विल बी मूविंग बैक. आज मैंने एक ओके लेट मी फर्स्ट शेयर माय विन. सो टू इनवाइट मेनी मोर पीपल इन द कम्युनिटी, आज मैंने पहला अपना सेल्स वेबिनार लिया था where I have there were like 8-10 people to whom I have pitched. Ashish ji was also there. Thank you Ashish ji for being there and helping those people get that clarity. So मुझे एक थोड़ा सा
डाउट था कि मैं कैसे लोगों से बताऊंगा, हाउ विल आई कन्विंस देम कि यू कैन वर्क फॉर 15 मिनट्स एंड स्टिल मेक मनी. सो नो वन वाज ट्रस्टिंग मी, बट टुडे I got the chance to explain it to a lot of people, and some of them has said that they will be coming back and understanding more about the systems. So possibly हमारी family में और कुछ नए लोग जुड़ने वाले हैं. So that is a win for me. So whenever we win, we treat ourselves. So आज मैं treat कर रहा हूँ. So me and my wife is going for dinner at 9:15. So we have 15 minutes. तो मेरे को 15 मिनट में नीचे भी जाना है, तैयार भी होना है, वाइफ को बताना भी कि वो क्या पहनेगी तो अच्छा लगेगा, और उसके बाद फिर निकलना है. तो विल कीप इट वेरी फास्ट. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. यू कैन क्लैप. एनीवेज, सो मैं शेयर कर दूं. दैट वाज पर्सनल स्टोरी, नो टिप्स. ओके, देयर इज अ डिफरेंट क्लास फॉर वेडिंग, मतलब शादीशुदा लोगों के लिए टिप्स के लिए अलग क्लास है, अलग कोर्स है. नॉट हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम डूइंग. सो सिद्धि जी, आपको करना क्या है, आप अभी जाएंगे अपने फिनवेशिया के अपने जीमेल के ऊपर, आपका जो भी एनएससी का ट्रेड का एक आता है जनरल, जो कि आपको 13 तारीख को शायद आया होगा, उसको डाउनलोड करेंगे सर. उसको इस तरीके से नोट करेंगे, मैं एक स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करूंगा. सिमिलरली आपको एक फिनवेशिया की तरफ से भी आज भी आया होगा, कल भी एक आया होगा. आज अगर नहीं भी आया तो कल तो कंफर्म आया था. उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आप लेंगे और उसको इस तरीके से फिल करेंगे. पहले एनएससी वाले को फिल करेंगे. ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको ये ऑर्डर नंबर देते हैं. इस ऑर्डर नंबर को आप इस ऑर्डर नंबर से मैच करेंगे और देखेंगे कि सारे ट्रेड्स हुए हैं या नहीं हुए हैं. कई सारे गोस्ट ट्रेड्स हुए थे जिसमें हमारा ऑर्डर नंबर नहीं है लेकिन परचेज हो रखा है. ठीक है, इस शीट को आप कंप्लीट करके रखेंगे. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, मंडे मॉर्निंग 9:30 बजे से पहले आपको पोजीशंस एग्जिट करने हैं. तो 9:16 पे प्लीज सुबह क्लास अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे. ऑल्दो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत नैग करने वाला हूँ, बहुत पुश करने वाला हूँ कि स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए. तो हर 10-15 मिनट में काफी मैसेजेस आएंगे. ओके, तो अपने पोजीशन बुक की फोटो लेते रहेंगे, अपने फंड्स पेज की फोटो लेते रहेंगे जिसपे मार्जिन लिखा हुआ आता है, और उसको ग्रुप पे शेयर करते रहेंगे ऑलमोस्ट हर 5-10-15 मिनट पे. ठीक है, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कोई मेजर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, सो दीज आर द 2 टास्क दैट यू नीड टू डू सर. ब्रह्मा सर, क्लैरिटी है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ गए. ये दोनों चीज करके रखेंगे तो अगर किसी भी तरीके का ऊंच नीच होगी तो विल लुक इनटू इट एंड विल सॉल्व इट आउट. ठीक है, मैंने जो सर आपको ट्रेड वो बैक ऑफिस से आता भेजा, तो उसमें -100 क्वांटिटी दिख रही, मतलब मेरा स्क्वायर ऑफ हुआ नहीं है वो. सर जब तक आप ये शीट नहीं बनाएंगे नहीं पता चलेगा. मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने शीट बनाई तो मैंने देखा मेरा 50,000 का प्रॉफिट हो रखा है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है. ठीक है, लेकिन अब उसका ऑर्डर नंबर नहीं आ रहा, तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो सही में ऑर्डर हुआ है नहीं हुआ है क्या है. तो जब तक मंडे 9:30 नहीं, और हाँ मेरे फंड्स में आ गया है, तो आई डोंट नो, अगर हुआ है तो आई माइट बी लकी. आपके फंड में ऐड हो गया 50,000. मुझे लगता है आप सभी का लॉस हुआ और मुझे मिल गया है. सर तो पार्टी तो बनेगा फिर मैं आपकी तरफ से. आप लोग नहीं रखेंगे पैसे, मैं छोड़ दूंगा. आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं. काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लेकिन लोग सर मेरी लॉस दिखा रही थी, लेकिन उसमें फंड में कटा नहीं. अभी मैंने चेक किया. बता रहा हूँ सर, मुझे एक्सेल शीट बहुत पसंद है, लेकिन और सर हमें प्रॉफिट दिख रहा था, नफरत हो गई. एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट दिख रहा था, बट वो -13,000 हो गया. मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था. मुझे क्या पता था ये 2-3 जीरो बढ़ा देंगे ये. तब तो आपको अच्छा हो गया सर. सी मेरा हमारा 500 का प्रॉफिट था, तो मैंने स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया. मैंने बोला पूछेंगे फिर मुझे स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा, तो मैंने कहा लेता ही नहीं हो. ठीक है, और ऑफिस से उठ के चला गया, मुझे ध्यान ही नहीं, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है. मुझे रात को 2 बजे याद आता है स्क्रीनशॉट लेना था. तो फिर बोला कि कुछ करूंगा तो फिर गाली पड़ेगी, चुपचाप सो ही जाता हूँ. तो मैं चुपचाप सो गया. अगले दिन मंडे को कोई ट्रेड नहीं करना सर, सब डिसेबल मंडे कर को दें. सारा ट्रेड्स बंद रखेंगे, क्योंकि वी सर स्टिल डोंट नो ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे ये. एंड इसके साथ एक बैंक रन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज इन्होंने 3-4 दिनों तक लोगों के पैसे रोक दिए हैं. सो एक पैसे विड्रॉ भी नहीं हो रहा है सर. यस, विड्रॉ भी नहीं हो रहा है. तो मार्केट रन का, बैंक रन का प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि वी डोंट नो कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एंड इन दैट फियर एवरीवन गोज एंड आस्क फॉर देयर मनी. बट अच्छी बात यह है कि ये क्वार्टरली जो पेमेंट करते हैं उसके हिसाब से, तो मे बी दैट विल बी पॉसिबल. बट अगेन दिस इज समथिंग वेरी यूनिक.
So you also have to understand. सर फंड्स कल फिनिशिया में रहने दें या विड्रॉ मार दूं? विड्रॉ मार दीजिए, जब दोबारा काम चालू करेंगे तो डाल देंगे। या मैं नहीं कर रहा, मुझे बहुत ज्यादा माथा दर्द लगता है वो करना, क्योंकि मेरी शीट जो है जिसमें मैं अमाउंट भरता हूँ बहुत बढ़ जाता है। 2-2.5 लाख रुपए जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उस पर उतना भेजा नहीं लगाने वाला। अच्छा विड्रॉ हो रहा है सर? क्या विड्रॉ तो नहीं कर नहीं रहा? नहीं, यही वही बता रहा हूँ, विड्रॉ नहीं हो रहा ना। हाँ इनका विड्रॉ तो कहना है हो मंडे को सुबह 8:30 बजे से विड्रॉ करने देंगे, पॉसिबली, जहां तक मैंने पढ़ा है। बट अगेन यू हैव टू गो अहेड एंड चेक योर फैक्ट्स। ओके, ठीक है, तो सो आई ठीक है। होप क्लैरिटी खास मिली ना हो, लेकिन दिल को तसल्ली मिली होगी कि अकेले नहीं है। तो इस इनर सर्कल से ये सुकून मिला होगा कि ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग जिस लाइन ऑफ बिजनेस में है। एंड मैं आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा एम्पैथेटिक रहें जिन लोगों के लॉसेस लगे हैं, जिन लोगों के साथ भी दिक्कत हुई है, बट नॉट इन द सेंस ऑफ गिविंग देम फ्री एडवाइस, और मतलब फ्री एडवाइस इन द सेंस कि नॉट इन सेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन देम। उन पे दया भावना इस हिसाब से नहीं रखनी कि मैं हिंदी में कहूंगा ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, बल्कि दया भावना इस बेसिस पे रख सकते हैं ओवरऑल सिस्टम से कि मैं खुद को कैसे प्रिपेयर्ड रखूं कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे ज्यादा बड़ा लॉस ना लगे। एंड इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रह भी नहीं सकते। कई लोगों का बैलेंस आप देखोगे तो 3-4 लाख रुपए था और उनको लॉस 20-20 लाख का लगा है। तो अब बात क्या है कि मैं कितना पैसा रखूं कि मुझे लॉस ना लगे। सो दीज आर सम ग्लिचेस इन द होल मैट्रिक्स, यू हैव टू डाइजेस्ट इट and wait for the regulators, wait for the upper bodies to solve it out. And सर इसमें सेबी का भी कुछ आया नहीं अभी तक, सेबी ने भी कुछ अभी तक नहीं मेन बोला। स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया है, मैं उसको सोच हाँ रहा हूँ। मीडिया में भी नहीं आया सर, कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है, नहीं मतलब है कोई बिजनेस न्यूज ऐसा में लगता है किसी ये ने, शून्य गरीबों का प्लेटफॉर्म है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। या ना कोई बिजनेस न्यूज में आई है सर, किसी में नहीं आई। पढ़ा था मैंने, बट आई जैसा मैंने कहा, मेरे मेंटर ने मुझे सबैटिकल दे रखा था, तो स्टिल आई डोंट हैव दैट अर्ज टू गो अहेड एंड फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट शून्य। कल शून्य आई थिंक थर्सडे वाले दिन थोड़ा सा ट्रेंडिंग कर रहा था, बट अदर देन दैट कुछ नहीं था, बट स्टिल इट्स ओके। अच्छा इसके अलावा सर और कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जो जीरो ब्रोकरेज में? कुछ तो है कोटक वगैरह, तो सर एक सेकंड, आप पहले लेट आइएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि सर पूरा जो क्लास में पढ़ाया है फिर से पढ़ाइए, तो पॉसिबल नहीं है। वो सर मैंने देखा ही नहीं ना। मैंने सारी चीजें बता रखी है, जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, सारी चीजें बता। एक्चुअली क्या है सर, वो ग्रुप में इतने मैसेज आते रहते हैं, तो अपने को क्या है कि आप पर्सनल डिस्कॉर्ड पे चले, डिस्कॉर्ड पे चले, अगर आप लोग डिस्कॉर्ड पे ओके तो मैं डिस्कॉर्ड पे चल लूंगा। नहीं सर, एक आप वो ब्रॉडकास्ट बना के सर पर्सनल कर दिया करिए ना, तो विजुअल जल्दी हो जाता है सर। सर आप देखते हो ना मैं कितने सारे ज्ञान के मैसेजेस भी भेजता हूँ, फिर पता चलेगा कि नहीं तो पर्सनली आपसे जा रहा है तो रिएक्ट नहीं हो पाएगा। लिंक जो आती है मीटिंग की सर, तो पर्सनली कर दिया अच्छा वो, हाँ ठीक है, वो मैं कर नहीं तो आई एम वर्किंग ऑन इट। सो अब क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको मेल चला जाएगा। सो दिस वीक यू गाइज विल बी गेटिंग अ फॉर्म, आपको वो फॉर्म फिल करना है और आपको बताना है कि आप इनर सर्कल कॉल में आओगे या नहीं आओगे। अगर आप नहीं आओगे तो मैं आपको लिंक नहीं भेजने वाला। सर जैसे ब्रॉडकास्ट पे पर्सनली आ जाता है ना, तो मैं पर्सनली मैसेज ज्यादा देखता हूँ सर। यस तो अगर मेल्स पे भी पर्सनली आएंगे। आप देख पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ब्रॉडकास्ट में सर बात ऐसी कि कम्युनिटी काफी बड़ी है ना, अब मैं एक बार में 100 को भेजूंगा तो क्या पता वही मुझे बैन कर दें। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, डायमंड वालों का 5-6 लोगों का अलग बना के रखिए, तो सर नहीं थोड़ा इनर सर्कल इज फॉर एवरीवन। ओके, डायमंड वालों का मैं डायमंड वालों में शेयर करूंगा। सो आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स, जस्ट होल्ड ऑन। व्हाट्सएप सर मैं क्या है कि हर कुछ मिनट के बाद देखता रहता हूँ, खासकर जो पर्सनली मैसेज आते हैं मैं उनको ज्यादा वॉच करता हूँ, तो ग्रुप में इतने सारे आ जाते हैं, तो मैंने अभी देखा स्क्रॉल करके तो आपकी मीटिंग की लिंक पड़ी नहीं मैं आपके लिए क्या करूंगा ना, मैं एक सेकंड मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है। थैंक यू वेरी मच गाइस जिन्होंने भी देखा रिकॉर्डिंग, प्लीज स्टे इन द लूप एंड डू एवरीथिंग।